कमरे में खामोशी छाई हुई थी, मगर अल्फाज तलवारों की तरह चल रहे थे। किसी ने कहा कि नाजिश को खुद सब संभालने दो, मैं इस पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, बस अपनी राय दे रहा हूं। मगर फौरन जवाब आया कि यही राय उसकी शादी बर्बाद कर रही है। बात तल्ख हो गई, गुस्सा फट पड़ा। कहा गया कि अब बहुत हो चुका, ये फजूल बातें मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और कभी कभी तो जरनाब का साथ देने का दिल चाहता है। इसी लम्हे एक एतराफ़ भी सामने आया कि अगर वो जाना ही चाहती थी तो इस तरह नहीं जाना चाहिए था। आज शिद्दत से एहसास हुआ कि एक सच्ची मोहब्बत को खुद ठुकरा दिया गया। बातें अदालतों और केसों तक जा पहुंची। किसी ने गुस्से में कहा कि क्यों ना नबील और कंपनी पर हरासानी का केस कर दिया जाए, क्या एक नया तमाशा शुरू करने का इरादा है? जरनाब को झंझोड़ कर कहा गया कि वो कब रुकेगी, या तब जब सब कुछ मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। मगर साथ ही ये भी कहा गया कि नाजिश की कोई गलती नहीं, कसूर उसका नहीं। फैसला हुआ कि कोई और वकील तलाश किया जाएगा, मगर ये वादा भी था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हम दोनों मिलकर ये सब करेंगे। फिर अचानक एक सर्द सा जुमला आया कि बेहतर है इस केस से खुद को दूर रखो। घर के अंदर के जख्म भी कम गहरे नहीं थे। माहम की बातें दिल को चीर रही थीं। इसे लगता था कि कोई अपनी जिंदगी और रिश्ते किसी और की वजह से बर्बाद कर रहा है, मगर उसे बच्चा कहकर नजरअंदाज किया गया। इसी लम्हे एक अंदरूनी मुकालमा सामने आया। मैं इतनी मजबूत हूं कि समाज के वार मुझे तोड़ नहीं सकते, मगर इतनी कमजोर भी हूं कि अपनों की छोटी छोटी बातें दिल को बहुत दुख देती हैं। फिर खुद को संभाल कर कहा गया कि सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगी, बस एतबार रखो। कहानी का रुख एक और घर की तरफ मुड़ गया, जहां शादी की बातें हो रही थी। जेवरात, जूड़े, खुशियों के ख्वाब, माँ की आंखों में चमक और दिल में खौफ। वो चाहती थी कि बेटे की शादी यादगार हो, मगर साथ ही डरती थी कि कहीं ये फैसला सिर्फ उसकी खुशी के लिए ना हो। बेटे ने यकीन दिलाया कि उसने सोच समझकर फैसला किया है। माँ ने दुआ दी और कहा कि शायद वो अपनी जिंदगी में कभी इतनी खुश नहीं हुई। दूसरी तरफ अदालत का सर्द माहौल था। एक वकील ने साफ लफ्जों में कहा कि जज्बात कानून नहीं होते, यहाँ सबूत और हिकमत अमली चलती है। अगरचे जरनाब का मौक़िफ़ मजबूत था,